हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और उसमें गहन चर्चा हुई और सभी नामों में चर्चा हुई और चुनाव जीतने की रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। और जो कैंडिडेट है सभी आवेदक हैं, उसके नामों पे भी विचार विमर्श हुआ है और जो फैसला है हाईकमान के पास सारे रिपोर्ट भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला फिर हाईकमान करेगा। कितने नाम से आवेदन आए हैं और उसमें सभी नामों पे विचार विमर्श हुआ। कितने नाम आए? आवेदन तो करीब 23-24 आए हैं, तो उसमें कुछ गंभीर कैंडिडेट भी हैं और उन पे पार्टी गंभीरता से विचार भी कर रही है। और चुनाव जहाँ तक लड़ने की रणनीति है तो कांग्रेस पार्टी संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। सर, आपने एक ट्वीट भी किया है और एक मैसेज देने की भी कोशिश की है कांग्रेस के जो नतीजे हैं उसको लेकर और खास तौर पे की। वो तो ट्वीट में आ ही गया। चलिए, राज परिवार से है तो आपको बता दें कि कांग्रेस के चुनाव समिति की बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक देर शाम से जारी थी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, सीएम भूपेश बघेल के साथ ही कई नेता मौजूद रहे। खैरागढ़ उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद ही अब राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक जारी थी, जहां पर इस वक्त सीएम भूपेश बघेल ने ये जानकारी भी दी कि प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया गया है। हालांकि नाम का ऐलान कब होगा इस पर उन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन नाम पर मंथन हुआ है। इसके साथ ही किस तरह से जीत हासिल की जाए इस रणनीति पर भी बातचीत चुनाव समिति की इस बैठक में की गई। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जो देर शाम से लगातार जारी थी वो अब खत्म हो चुकी है। प्रत्याशियों के नाम पर इस बैठक में चर्चा की गई है। हालांकि नाम का ऐलान कब तक होगा इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। चुनाव जीतने की रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया गया है। ये तमाम जानकारी बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने दी। आपको बता दें कि चुनाव समिति की इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, सीएम भूपेश बघेल, तमाम नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा वो आपको एक बार फिर सुनाते हैं। और सभी सदस्य उपस्थित थे, अधिकांश और उसमें गहन चर्चा हुई और सभी नामों में चर्चा हुई और चुनाव जीतने की रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। और जो कैंडिडेट तो खैरागढ़ सीट के उपचुनाव के लिए आज चुनाव समिति की अहम बैठक कांग्रेस के राजीव भवन में की गई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव होना है। मतदान 12 अप्रैल को और 16 अप्रैल को मतगणना की जाएगी और इसके बाद से ही लगातार खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए सक्रियता बढ़ चुकी है। आज कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक देर शाम से ही जारी थी राजीव भवन में। किस तरह से इस चुनाव को जीता जाए इस पर तमाम मंथन किया गया है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा इस मीटिंग में की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, देर शाम से चल रही चुनाव समिति की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक के खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल मीडिया के समक्ष उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि रणनीति पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही कौन प्रत्याशी होगा इस पर भी पूरा मंथन हुआ है। प्रत्याशियों के नाम पर इस समिति में चर्चा की गई है। वहीं चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी इस पर भी चुनाव समिति ने मंथन किया है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ ही सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया प्रमुखता के साथ शामिल रहे। बता दें कि 12 अप्रैल को
मतदान होने हैं। खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव किया जाना है। वहीं 16 तारीख को मतगणना की जाएगी। तो विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से ही खैरागढ़ विधानसभा सीट लगातार खाली चल रही थी और बीते दिनों ही इस पर चुनाव तारीख की घोषणा की गई। चुनाव आयोग ने 12 अप्रैल की तारीख की घोषणा कुछ दिन पहले ही की है और उसके बाद से ही लगातार अब किस तरह से खैरागढ़ विधानसभा सीट पर जीत हासिल करनी है, इसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार मंथन कर रही है। आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक देर शाम से ही चल रही थी। प्रदेश चुनाव समिति की इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल के साथ ही तमाम मंत्रीगण वहां पर मौजूद रहे। चुनाव समिति की इस बैठक के बाद अब ये माना जा सकता है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव समिति की ये बैठक थी जिस पर आज मंथन किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, कांग्रेस की चुनाव समिति की एक अहम बैठक देर शाम से चल रही थी। क्या कुछ मंथन हुआ, किस बारे में चर्चा की गई और इसके साथ ही सबसे अहम सवाल कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब तक हो सकता है? देखिए, कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। करीब 1 घंटा ये बैठक चली है। उस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा कैबिनेट के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। और जिस प्रकार से पहले से तय था कि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर ये बैठक होनी है, उस पर रणनीति बननी है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाना है, कैंडिडेट के चयन में किस प्रकार चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और जो जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आके ब्रीफिंग दी है, उसके बाद जानकारी दी है कि करीब 23 नाम पीसीसी के पास पहुंचे हुए लोगों ने आवेदन किए हैं, जिसमें से कुछ गंभीर नाम भी हैं, जिसको लेकर पार्टी जो है गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खैरागढ़ राजघराने से भी कुछ आवेदन आए हैं, जिस पर विचार किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि अंतिम निर्णय जो है कांग्रेस हाईकमान से होगा, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है। तो 23 नामों को लेकर आवेदन आए हैं और एक बात उन्होंने साफ की है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कामकाज है, उनको लेकर इस उपचुनाव में सरकार जाएगी या कांग्रेस जाएगी या और अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां इस चुनाव में की जानी है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में लगातार बैठक करके इस पे आगे और काम किया जाएगा। स्टार, बैठक शुरू होने के पहले ही प्रदेश अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया था कि इस उपचुनाव को वो सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं। 2023 में जनता का रुख क्या है वो इस उपचुनाव से ही साफ हो जाना है। ऐसे में ये सेमीफाइनल जीतना कांग्रेस के लिए बेहद अहम। देखिए, कांग्रेस ने पहले भी साफ कहा है कि वो हर चुनाव को गंभीरतापूर्वक और एक मुख्य चुनाव के रूप में देखती है और यही वजह है कि ये उपचुनाव, भले ही इस चुनाव में जो विधायक बनेंगे उनके पास 1.5 साल का काम कार्यकाल रहेगा, समय रहेगा, लेकिन चूंकि 1.5 साल बाद एक प्रदेश का चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से अपनी तैयारियों को उसके हिसाब से कांग्रेस ने तैयारी करने का निर्णय लिया है कि वो खैरागढ़ उपचुनाव को भी एक बड़े चुनाव के रूप में देख रही है और इसीलिए हर पहलुओं पर फोकस किया जाएगा और पूरे गंभीरतापूर्वक रणनीति बनाई जाएगी और दमदारी के साथ इस चुनाव को लड़ने की बात कांग्रेस ने कही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार।